अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी के साथ मैं मोहम्मद रिज़वान आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का जो दौर है, हर बंदा एक दूसरे के साथ फ्रॉड करके पैसे कमा रहा है। बहुत ज़्यादा हम जो ट्विटर्स अवेलेबल करते हैं उन अदारों के साथ अगर बात करें तो उनके जो साथ मुंसलिक होते हैं, जो लोग उनके साथ ट्विटर्स मुंसलिक होते हैं, तो हम जानते हैं कि उनके साथ इतने रुपए का फ्रॉड हुआ। जो उनके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो 2000 है, 3000 है, और उसके बाद उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। उनको बताया नहीं गया कि यार आपने यहाँ पे आके एकेडमी में पढ़ाना है या यहाँ पे इस घर में आपने ट्यूशन देनी है। तो हम आज जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मौजूद हैं, जिन पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं, मलिक हमज़ा साहब, इनका मिक्स्ड इंस्टीट्यूट के नाम से एक अदारा है। हम उनसे जानते हैं कि ये कैसे बाकाबिल इत्मीनान अदारा बना कि लोग इनके साथ आते जुड़ते गए और इनका एक अदारा एक वसी लेवल पे जो है, और अवाम इनके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऑफिस में भी अगर हम देखते हैं तो वाम जिस वक्त के हम आए हैं तो काफ़ी तादाद में वाम आई है और अपना जो है अपनी मेंबरशिप फॉर्म फिल करके गई है। आए हम मिलते हैं मलिक हमजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको ये होम ट्यूशन अवेलेबल करने का ये बिज़नेस प्लान कहाँ से आया? देखिए, जो बिज़नेस प्लान था वो इसी से ही था कि हमने डिफरेंट मैंने जो है वो सीवीज़ ड्रॉप की डिफरेंट एकेडमीज़ में। ठीक है, तो डिफरेंट जब धक्के खाए, अब अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो जब धक्के खाए जॉब नहीं मिली, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी रिलेटिव में ये बात की कि मैंने यार ट्यूशन पढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि जब हम लाहौर में आए तो लाहौर में आने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, घर से पैसे मंगवाने का दिल नहीं करता था। ठीक है, और ऐसा ऐसा वक्त था कि हमें जो है वो 200-300 रुपये में पूरा पूरा हफ़्ता गुजारना पड़ता था, और खाना सार सब कुछ वो अपनी जेब से ही होता था। तो बड़े मुश्किल मामला थे। तो उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो अपना ही कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया, मैंने अपनी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की। पहली ट्यूशन मेरी 1500 की थी। ठीक है, फॉर द 2 किड्स। सो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिज़नेस को जो है वो ग्रो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस मुकाम पर पहुँचे। अच्छा, जब आपने शुरू पे जब ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया आपने, तो आपको जो मतलब जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, अब उसके बाद आपको तो होगा कि आपने उम्मीद हार दी होगी कि यार अब मैं कर नहीं सकता, तो आपके लिए जो खुद के लिए मोटिवेशन थी वो क्या थी? देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हार नहीं मानी, और मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो रब है, मेरा जो अल्लाह ताला हैं, या मेरी अम्मा अब्बा की या मेरे दादा दादा अब्बू की जो दुआएं हैं वो मेरे साथ हमेशा होती हैं। और मुझे होता है कि जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जब मेरी हार्ड वर्किंग है, तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलना है। ठीक है, तो जब से मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी तो मैंने कंटिन्यूसली उसको रखा ही है। कभी ये नहीं किया कि यार आज काम नहीं आ रहा, इस महीने काम नहीं है, इस महीने मुझे इतने पैसे आए हैं तो इस महीने इतने आए। तो कभी भी जो है वो उसमें डिसअपॉइंट नहीं हुए। बस वो अल्लाह पे छोड़ी कि अगर इस महीने कम है या इस मंथ में कोई अगर नहीं हमारा बिज़नेस सेट हो रहा, तो नेक्स्ट मंथ से में भी नहीं होगा। हमने बस अल्लाह पे रखा है कि अगर इस महीने में नहीं हो तो अल्लाह ताला जो है वो और देगा। तो बस इस तरह से फिर कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। अच्छा, जो ट्यूटर्स आप प्रोवाइड करते हैं वालदैन को, तो आप उनकी सैलरी में कितनी कमीशन लेते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमने कितना लेना है। अब ये डिफरेंट ट्यूटर से हमारा डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वैसे हमारे जो मेनली चार्जेस हैं वो 50% है, 50% फ्रॉम द फर्स्ट सैलरी ओनली। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, जिनके वालदैन कोई मज़दूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारे साथ इस तरह के भी इनरोल्ड हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो फिर हम उनसे डिपेंड करता है कि हम उनसे 30% लेते हैं, 20% लेते हैं, 10% लेते हैं, या हमें कोई इस तरह से केस भी आ रहा हो कि जो बहुत ज़्यादा ही डिज़र्विंग है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्यूशन दे के उनके घर का चूल्हा जलाते हैं। अच्छा, तो आपकी जो जिस वक़्त से आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, तो अब तक आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, अचीवमेंट्स हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि हमने लोगों की दुआएं ली हैं। ठीक है, हमने लोगों के दिलों में घर किया है, और लोग भी वो थे कि जिनके पास कुछ नहीं था, जो बेरोज़गार थे बेचारे, जिनको लाहौर में पूछने वाला कोई नहीं था, और हमने सिर्फ उनकी दुआएं ख़रीदी हैं। और हमारी कोई इसमें बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँगे कि वो किस तरह आपके साथ रब्ता करेंगे अगर वो भी एक स्टूडेंट हों तो वो भी ख़ुद को एक ट्यूटर्स बनाना चाहें?
देखिए, अगर अगर जो है वो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 14 इयर्स एजुकेशन है। तो अगर तो कोई भी इस तरह का ट्यूटर हो ऑन ये जो हमारा जो प्रोग्राम जा रहा है उसमें अगर कोई भी इस तरह का है जो 14 इयर्स की उनकी एटलीस्ट एजुकेशन है और एक्सपीरियंस चाहे नहीं भी है, लेकिन अगर उनकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है तो फिर हम उनको अपने पास इंटरटेन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और हमसे जो है वो कांटेक्ट करने का यही है कि हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, हमारी वेबसाइट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रीम ब्लॉक पे ऑफिस है, तो आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं इनको दे दूँगा, तो ये इसको मेंशन भी कर देंगे, तो वो फर्दर जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जितने आपके पास अभी मेंबरशिप फॉर्म पड़े हुए हैं और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उनमें से कितने को आप जो मतलब ट्यूटर्स हो चुके हैं और कोई रह चुके हैं कि अभी सबके पास अभी जॉब है अभी? जी, जी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसमें होता ये है कि हमारे पास जब भी कोई ट्यूटर रजिस्टर्ड होता है तो हमारी कोशिश होती है कि आज वो अगर हमारे पास से गया तो हमने इसको विदिन 1 वीक ट्यूशन देनी है, कोई ना कोई हमने इनको रिकमेंड करनी है। लेकिन देखिए, अगर आपका कोई कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है, अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको जो है वो ट्यूटर को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर वो उनका कॉम्पिटेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो फिर हमें कोई इशू नहीं है, हम उनको विदिन 1 वीक ही ट्यूशन रिकमेंड कर देते हैं। ठीक, तो आपको ये अपना मिक्स्ड होम ट्यूटर्स इदारा बनाने में, काबिल एतमाद बनाने में मतलब किस तरह आपने वालिदैन का जो एतमाद है वो जीता? देखिए, एक तो जो एतमाद है वो तब ही जीता जाता जब हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा ही ट्यूटर प्रोवाइड करें, ताकि जो है वो हमारा ट्यूटर वहाँ से रिफ्यूज़ ना हो। तो बहुत ज़्यादा कम केसेस हैं कि हमारे जो है वो इस तरह के ट्यूटर रिफ्यूज़ हुए हैं। वो भी इस तरह से हुआ था कि हमने अगर कोई बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग ट्यूटर था तो उनको हमने रिकमेंड किया और उनका फिर कम्युनिकेशन लेवल भी इतना अच्छा नहीं था, तो वो वहाँ से फिर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट ट्यूटर प्रोवाइड करें, ताकि वो वहाँ पे डन हो। जब वहाँ पे डन होते हैं, हायर होते हैं, तो हम उनका जो है वो एतमाद जीत लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनके फर्दर जब रिज़ल्ट्स आते हैं, अब जैसे रिसेंटली ही ए लेवल्स के रिज़ल्ट्स आए हैं या ओ लेवल्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ट्यूटर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो ए स्टार हमें डिफरेंट रिज़ल्ट्स भी रिसीव हुए हैं, जिनमें ए स्टार हर स्टूडेंट का मोस्टली जो है वो ए स्टार ही था। जो बहुत ज़्यादा डल स्टूडेंट भी थे तो उनका एटलीस्ट ए ग्रेड था। ए में हमने जो है वो यही हमारी जो है वो फर्दर हमने ट्यूटर्स का की वजह से हम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हमने एतमाद जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मोस्टली जो मतलब यंग्स पीपल हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, मगर आप भी माशाल्लाह यंग हैं, तो आपने अपना एक बिज़नेस मतलब है आपका, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? यंग पीपल के लिए, जो लोग जो यंग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अपने आप को ज़ाया होने से बचाएं। अगर आप में टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अपनी फील्ड में जाएं, अगर आपको केमिस्ट्री है तो केमिस्ट में जाएं, आप फिज़िक्स हैं तो कोई फिजिशियन बने। ठीक है, इस तरह से कोई भी मतलब हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो वो आपकी जो भी फील्ड है उसमें आप वर्किंग करें। अगर आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ रहे हैं तो आप ले लें। ठीक है, क्योंकि हमने तो अपने एक्सपीरियंस में यही सीखा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन लेवल तो वो है ही है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अपनी फील्ड में जाते हैं, अगर आप में टैलेंट है, तो मैं समझता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम हो जो जिनकी वजह से वो अपना भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें? पैगाम यही है, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बता दिए, कि अपने टैलेंट को जो है वो आगे लेके चलें। जो भी आप में कोई भी छोटा भी टैलेंट है तो उसको भी आप आगे लेके चलें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है, वो जैसे शाहरुख खान ने भी कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अम्मा कहती हैं। ठीक है, तो मैं भी यही उनकी बात रिपीट करूँगा कि कोई काम छोटा नहीं होता। आप कुछ भी, आप शहर में बाहर मट्टी की रेडी लगा के भी बैठ जाएंगे तो वो भी आपका कोई एक दिन बिज़नेस चल जाएगा। आपने अगर कामयाब इंसान बनना है तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट आपको 10,000 घंटे काम करेंगे तो आप कामयाब बन सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने अगर किसी काम का भी मास्टर होना है, अगर आपने कुर्सियाँ भी बनानी हैं, तो आप जब तक आपके 10,000 घंटे पूरे नहीं हो सकते तो तब तक आप जो है उसके मास्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप अपना जो भी वर्किंग है, जो भी आप में टैलेंट है, उसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है वो अगर जो है वो हाथ ज़रूर इंशाल्लाह पकड़ेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे पास एक तरह की मोटिवेशनल स्टोरी है कि हम देखते हैं कि हॉस्टल लाइफ में वाकई एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो इस तरह अब किसी होम ट्यूटर्स के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक होके अपने हॉस्टल के अखराजात ही मतलब उठा लेता है, ख़ुद ही अपने ज़िम्मे कर लेता है, तो उसके वालिदैन को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने हमेशा लोगों के चूल्हे जलाए हैं, उनकी मतलब मुश्किलात को हल किया है। इसके साथ अपने होस्ट मोहम्मद रिजवान को दी इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।